वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आया हूँ डीपीएस कार्स कश्मीरी गेट शोरूम में और अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है टाटा टियागो सीएनजी का एक्सएम मॉडल यानी कि सेकंड बेस मॉडल है। और ये अपनी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाली जो कार है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस कार का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड सारी डिटेल इस कार के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से कि यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे जो अपना रेडियो एंटीना है वो उसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे अपना सीएनजी का जो स्टिकर है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ट्विन अपने मैनुअल वाइपर जो है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं और बोनट आप चेक कर लीजिए कैसा कुछ लुक ऑफर कर देता है। इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो हेलोजन बेस्ड रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं सिंगल चैम्बर के अंदर। और यहाँ पे आप देखोगे तो टर्न इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो दी गई है। ग्रिल का अपर पोर्शन यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाला है जिसमें सेंटर में टाटा का लोगो जो है वो दिया जाता है। जो अपनी ह्यूमैनिटी लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है इस वाली हेडलाइट से होती हुई अपने दूसरे एंड तक, यानी कि हेडलाइट से हेडलाइट जो है वो कनेक्ट करती हुई आपको देखने को मिल जाएगी और ये फुल क्रोम इंसर्ट के साथ रहने वाली है। लोअर पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर का बम्पर मिल जाता है और क्योंकि अब ये एक्सएम वेरिएंट है तो फॉगलाइट वगैरह जो है वो नहीं मिलती। बाकी यहाँ पे आप चेक करोगे तो पियानो ब्लैक इंसर्ट जो है वो आपको दिए गए हैं। अब साइड प्रोफाइल में क्या कुछ फीचर्स जो है वो कंपनी ऑफर करती है, चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके व्हील्स की। तो यहाँ पे आपको जो स्टील लिम्स है वो ऑफर किए गए हैं। टायर सेक्शन रहने वाला है 175/65 R14 का, यानी कि 14 इंच के टायर्स हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी, जबकि रियर में आप चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो ऑफर करी जाती हैं। और यहाँ पे आपकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी चेकआउट कर सकते हो, कितनी कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ऊपर की तरफ वापस आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे फेंडर के ऊपर आपको साइड टर्न इंडिकेटर जो है वो मिल जाते हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर ये आपको दिया गया है मैट ब्लैक फिनिश के साथ, जिसको आप मैनुअली एडजस्ट ही कर पाएंगे। कार का ए पिलर आपको बॉडी कलर का है, बी पिलर भी बॉडी कलर का ही दिया गया है और सी पिलर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर ब्लैक फिनिश के साथ ही यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं और यहाँ से आप जो है पेट्रोल और सीएनजी दोनों को जो फिलअप करने के लिए आपको मिल जाता है। इसको ओपन किस तरीके से करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आप आते हैं ड्राइवर साइड में तो यहाँ पे आपको एक लीवर जो है वो मिल जाएगा। इस लीवर को जो है जैसे ही आप पुलअप करेंगे ये अपना जो है अपना फ्यूल लीड जो है वो ओपन हो जाता है, जहाँ से आप पेट्रोल और सीएनजी दोनों को जो है वो फिलअप करवा सकते हैं। यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये रहने वाला है अपना पेट्रोल का और ये अपनी सीएनजी की नोजल आपके सामने है। तो काफ़ी अच्छा जो आपको फीचर है सेफ्टी पर्पज़ के लिए वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। अब बात करते हैं अब इस कार के रियर प्रोफाइल की। तो कंप्लीट कार का जो रियर व्यू है वो आप एक फ्रेम में चेकआउट कर सकते हो कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। फीचर्स में देखोगे तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक स्पैट जो है वो देखने को मिल जाते हैं, दोनों ही साइडों में दिए गए हैं। सेंटर में हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। रियर विंडस्क्रीन प्लेन रहने वाली है, वाइपर वॉशर डिफॉगर वगैरह आपको नहीं मिलता। यहाँ पर आपको सीएनजी का जो स्टिकर है वो देखने को मिल जाएगा। टेल लाइट आप चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको हेलोजन बेस जो है वो ऑफर करी गई है। सेंटर में आते हैं टाटा का लोगो है, टियागो की मार्किंग है। बूट ओपन करने के लिए आपको की इंसर्ट पॉइंट मिल जाता है और इस तरफ आप देखोगे तो आई सीएनजी की आपको प्रॉपर जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। कार का लोअर पोर्शन जो देखोगे बैक साइड में तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर का जो बम्पर है वो ऑफर किया गया है, जिसमें आपको 2 पॉइंट के साथ जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो मिल जाते हैं। और ये वाला पोर्शन अगर आप देखते हो तो ये आपको ब्लैक इंसर्ट के साथ ही दिया गया है। अब क्योंकि ये सीएनजी वाली कार है तो इसके अंदर आपको जो है बूट में सीएनजी के सिलेंडर्स मिलते हैं। तो स्टेपनी टायर एडजस्ट करने के लिए जो स्टेपनी टायर की प्लेसमेंट है वो आपको नीचे की तरफ जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको जो है आसानी से रिमूव कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास टाटा की तरफ से एक अच्छा ऑप्शन ये मिल जाता है कि आपको पंक्चर रिपेयर किट जो है इस कार के साथ ऑफर करी गई है। यहाँ पे आप इसको चेक सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, टायर पंचर हो जाता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल आपको मिल जाती है। तो दोस्तों अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से टियागो का जो एक्सएम सीएनजी वाला वेरिएंट है वो आपको कौन कौन से फीचर्स वगैरह जो है वो ऑफर कर देता है। सबसे पहले यहाँ पे आप थीम चेक करिएगा तो डुअल टोन की आपको जो थीम है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे ग्रे और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑफर किया गया है। डोर पैनल से हम फीचर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप कंप्लीट डोर पैनल एक फ्रेम में चेकआउट कर सकते हो कैसा कुछ लुक ऑफर कर रहा है। आउटसाइड रियर व्यू जो मिरर है ये आपको मैनुअली एडजस्टेबल दिए गए हैं, जिसको आप इंटरनली जो है यहाँ से कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली ही करना होगा। नीचे की तरफ आते हैं तो ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल्स दिए गए हैं। डोर पैनल्स के ऊपर आपको प्लास्टिक फिनिश जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा चारों पावर विंडोज आपको दी गई हैं रियर विंडो लॉक के फीचर के साथ। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर के लिए जगह मिल जाती है। इसके अलावा स्पीकर जो है वो आपको मिलने वाले हैं। इसी तरीके से अंदर की तरफ हम बात कर लेते हैं तो कार का इंटीरियर आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ लुक ऑफर कर रहा है। साइड एसी वेंट्स यहाँ पे आप देखोगे तो मैट ब्लैक और पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ कुछ इतना स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से इसके बोनट को ओपन कर सकते हैं। तीनों पैडल हैं, कोने में आपको डेड पैडल और यहाँ
यहाँ से आपको 2 लीवर्स मिल जाते हैं, एक अपना बूट ओपन करने के लिए और एक अपना फ्यूल लिड ओपन करने के लिए। दोस्तों बैठ चुका हूँ मैं ड्राइवर वाली सीट पर और यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ लुक आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। डी कट शेप के साथ अपना जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ इस तरीके से टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस तरफ आप देखोगे तो इस तरफ आपको मैनुअल हेडलाइट और यहाँ पे आपको मैनुअल वाइपर्स के कंट्रोल टॉगल्स ऑफर किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हम बात करें तो की स्टार्ट आपको फीचर दिया गया है और जैसे ही आप स्विच को घुमाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको फुल्ली डिजिटल जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने को मिल जाएगा, जिसका वेलकम फीचर बहुत अच्छा जो है वो आपको लुक ऑफर कर देता है। अभी इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिल जाने वाली हैं, जैसे कि अपना स्पीडोमीटर डिजिटल फॉर्मेट में दिया गया है, यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगा, इस तरफ सीएनजी कितनी है उसकी आपको इंडिकेशन मिल जाएगी और नीचे तरफ आपको पेट्रोल कितना है उसकी जो मार्किंग है वो देखने को मिल जाने वाली है। नीचे ओडो है, क्लॉक है, इस तरीके की वार्निंग वगैरह के सारे फीचर्स आपको यहीं पर मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको 2 छोटे छोटे नॉब्स मिल जाते हैं जिससे आप ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा सेंटर कंसोल पर आते हैं तो यहाँ पे आपको हरमन वाला म्यूजिक सिस्टम ऑफर किया गया है, जो कि बेसिकली डुअल डिन में आता है। इस सिस्टम के अंदर आपको जो है AM FM USB ऑक्स और ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटीज हैं वो ऑफर करी जाती हैं। ऊपर अपना वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच दिया गया है, यहाँ से आप इसके ग्लोब बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ इतना ग्लोब बॉक्स आपको मिल जाता है, स्पेस वगैरह जो है वो आप चेकआउट कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे पेट्रोल टू CNG CNG टू पेट्रोल मैनुअल करने के लिए आपको एक स्विच जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअल AC विद हीटर के कंट्रोल बटन, 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, फोन स्टोरेज के लिए अच्छा खासा जो स्पेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और इसका गियर लीवर आप चेकआउट कर सकते हैं। ट्विन कप होल्डर्स और यहाँ पे अपना हैंड ब्रेक जो कि पार्किंग ब्रेक है वो आप क्रोम टिप के साथ चेकआउट कर सकते हो और रियर पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पर एक बोतल होल्डर भी मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखेंगे ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है ये आपको ब्लैंक दिया गया है, यहाँ पे अपना ये माइक की प्लेसमेंट है। इन साइड रियर व्यू मिरर ये आपको मिल जाएगा डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ, कुछ इस तरीके से आपको डे नाइट में एडजस्ट कर सकते हैं। को ड्राइवर साइड सनवाइजर है जो कि आपको ब्लैंक ही दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कोलैप्सिबल टाइप का जो ग्रैब हैंडल है को ड्राइवर साइड में आपको वो भी मिल जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस कार के अंदर मिलने वाली सीट अपहोल्स्ट्री की, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो फुल फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको ऑफर करी जाती है, जिसके ऊपर आपको ट्राई एरो के डिजाइन एलिमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है, प्रॉपर यहाँ पे रहने वाली है। एडजस्टमेंट की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से आप इसको रिक्लाइन एंगल को सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कर पाएंगे। तो ये सारी बात हो चुकी है इस कार के फ्रंट प्रोफाइल की। एक बार चलते हैं सेकंड रो में और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे आपको क्या कुछ फीचर्स वगैरह जो हैं वो मिल जाते हैं। तो सेकंड रो की जो डोर की ओपनिंग है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, किसी न कुछ डोर पैनल जो है वो ओपन हो जाता है। और यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं तो अपना इनसाइड डोर हैंडल अगेन यहाँ पर ब्लैक कलर की फिनिश के साथ ही दिया गया है। प्लास्टिक फिनिश आपको डोर पैनल्स के ऊपर मिल जाएगी। पावर विंडो कंट्रोल बटन, बॉटल होल्डर, रियर डोर चाइल्ड लॉक का जो फीचर है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अंदर से देखिए स्पेस वगैरह कैसा कुछ रहने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे रियर हेडरेस्ट आपको यहाँ पे फिक्स टाइप के ही दिए जाते हैं। बैठ कर देखेंगे तो जो ड्राइवर वाली सीट है ये बिल्कुल मैंने पीछे की तरफ करी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 5'8" की मेरी हाइट है और यहाँ पे कितना कुछ लेग रूम वगैरह जो है वो आपको मिल जाता है। और सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके का स्पेस जो है अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। रियर से फ्रंट का लुक यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपको एक कैबिन लैंप दिया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको LED जो है वो ऑफर करी गई है। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे कोलैप्सिबल टाइप की ग्रैब हैंडल्स दोनों ही साइडों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड रो में यही कुछ फीचर्स जो है वो आपको दिए गए हैं। आप चेकआउट करते हैं इस कार का बूट। तो दोस्तों बूट एक्सेस करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आप की के थ्रू जो है बूट को एक्सेस कर सकते हैं और दूसरा अपना ऑप्शन रहने वाला है कि आप ड्राइवर साइड में आते हैं, यहाँ पे आपको एक लीवर जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे जो लीवर है इसको दिया गया है, इसको जैसे ही आप पुल अप करेंगे तो अपना बूट जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो अब चलते हैं आपको बूट चेकआउट करवाते हैं और स्पेस दिखाते हैं कैसा कुछ वो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। इससे पहले मैंने इसके अपर मॉडल्स का भी रिव्यू किया हुआ है सेम CNG के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बूट स्पेस जो है वो आप चेक कर लीजिए, कितना कुछ आपको देखने को मिल रहा है। पार्शल ट्रे वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती। बाकी नीचे की तरफ स्पेस जो है वो आप चेक कर सकते हो। अपना ट्विन सिलेंडर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके नीचे में सिलेंडर जो है वो रहने वाला है। इससे पहले जो टियागो आया करती थी CNG के अंदर दोस्तों, उसमें भी आपने नोटिस किया होगा सिंगल सिलेंडर आता था, जिसके बाद स्पेस जो है उस वाली कार में बिल्कुल भी नहीं बचता था। बट यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस। और यहाँ पे आपको एक अच्छा फीचर ये भी मिलने वाला है कि अगर आपके पास बूट स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप इस सीट को जो है वो फुल्ली फोल्ड भी कर सकते हैं। ये सीट जो है पीछे की तरफ पूरी गिर जाती है, तो इस कंडीशन में आप बूट का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आपके पास पैसेंजर जो है वो कम है। दोस्तों बात करें अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की तो आपको 1.2 लीटर का ICNG इंजन जो है वो ऑफर किया गया है, जो कि CNG मोड पर 73 PS की पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। बात करते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की तो आपको डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर,
और सेंसर में आपको ये भी है कि जो अपना एक्सएम वेरिएंट रहने वाला है तो इसके अंदर सेंसर के साथ आपको जो डिस्प्ले है वो भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो है वो इंडिकेट करेगा डिस्प्ले के थ्रू, तो आपको ये फीचर भी जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा इंजन इमोबिलाइजर और अपने सीट बेल्ट वगैरह के सारे फीचर जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, वो सारे फीचर्स आपको इस कार के अंदर मिल जाएंगे। रही बात प्राइसिंग की दोस्तों, क्योंकि अब ये एक्सएम सीएनजी वाला वेरिएंट है तो इसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 6,89,900 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट दिल्ली के अंदर ऑलमोस्ट ये 7,80,000 रुपीज़ तक जाती है। बाकी डिटेल्स के लिए आप जो है नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं डीपीएस कार्स कश्मीरी गेट शोरूम में। इस कार के अदर फीचर्स लाइक माइलेज, सेफ्टी फीचर्स और कलर ऑप्शंस को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।